आत्मवंदन मित्रों, हरिओम। निजता निजता एक महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन इसमें बहुत ही गहराई छिपी हुई है। जिन्होंने भी निजता को नहीं समझा और जीवन को जिया और उसकी गहराई को नहीं पकड़ा, वह जीवन में बहुत कुछ चूकते चले जाएंगे। निजता आखिर है क्या? निजता वह है जो जन्म के पहले हमारे पास था और मृत्यु के बाद भी वह हमारे साथ रहेगा। बीच में जो भी घटना या जीवन घटित होता है, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक स्वप्नवत ही आखिरी क्षणों में महसूस होता है और सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। व्यक्ति मृत्यु से इतना डरता क्यों है? क्योंकि उसे निजता का अनुभव नहीं हुआ है। यदि उसे अनुभव हो जाए निजता का, कि जन्म के पहले जो संपदा उसके पास थी, मृत्यु के बाद भी वही संपदा उसके पास साबुत बचेगी। व्यक्ति जो है, जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी चीज़ अर्जित करता है, धन दौलत नाते रिश्तेदार, उसे ही अपना समझता है और मृत्यु के क्षण में वह मृत्यु से ज़्यादा उसको खोने से डरता है, क्योंकि ये सब चीज़ मृत्यु सब छीन लेगी और वह सिफर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और इसी डर से वह कांपते रहता है और जीवन जो है रिक्त हो जाता है। बड़े से बड़े विद्वान पश्चिम में देखेंगे, बड़े से बड़े विद्वान, नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए बड़े से बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, कई देशों के महान महान लोग, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके अंदर एक निखालिस खालीपन, एक बहुत ही खालीपन उनको महसूस होता है और जीवन व्यर्थ मालूम होता है, जबकि वो बुद्धिजीवी हैं और उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया है और इतना ज्ञान प्रेषित किया है, उसके बाद भी भीतर वो खुद को हारा हुआ और अज्ञानी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि निजता को उन्हें अनुभव नहीं है, खुद का उन्हें अनुभव नहीं है। कंटेंट तो है वो, लेकिन कंटेंटमेंट नहीं है। पात्र तो है खाली, लेकिन एक भरा हुआ, कंटेंटमेंट से भरा हुआ पात्र वो नहीं बन पाए, क्योंकि वह बाहर का ही ज्ञान और बाहर का ही अचीवमेंट और बाहर का ही जो चीज़ है, उसे ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। हम यदि देखें श्री कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, जीसस को, मोहम्मद को, तो गौतम बुद्ध जो हैं वो बौद्ध नहीं थे, उनके पीछे बौद्ध धर्म आया और लोग उनको फॉलो करके उनके पीछे चलना शुरू किए। श्री कृष्ण के फॉलोअर मिल जाएंगे और महावीर स्वामी जी जो जैन नहीं थे, लेकिन उनके पीछे जो अनुयायी थे वो जैन धर्म अपना के उनके पीछे चलने लगे। और हम पृथ्वी का कितना भी गोल चक्कर लगा लें, हम अंततः वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम स्टार्ट किए हैं। हमको निजता को पाने के लिए बाहर नहीं, अंदर अपने को यात्रा करनी होगी। और अंदर की यात्रा जिसने की, हम बौद्ध से, महावीर से, जीसस से इतना ही सीख लें कि उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया था, उन्होंने खुद स्वयं को जाना और खुद को पहचान कर वह फिर अपना
जो भी उनके अंदर संपदा थी वो बांटे। लेकिन जीसस को मानने वाले क्रिश्चियन बन जाते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं, और ऐसे ही बाकी धर्म के लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं। जबकि हमें अंदर जो है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक निजता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अंतर जगत है। यदि उससे वह संपर्क नहीं करता तो बाद में बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा अंत समय में, क्योंकि बाहर की यात्रा सिर्फ भटकाव है। चाहे वह कोई भी नाम हम दे सकते हैं उसे, धर्म है, ज्ञान है, जो भी है, बाहर की यात्रा अंततः भटकाव ही लाती है। कुछ पाथे या कुछ सूत्र लेकर हमें अंतर ही प्रवेश करना पड़ेगा, तभी अंदर जो है वो आनंद और सुख और संतोष का झरना हमें मिल पाएगा। एक प्यारी और छोटी सी कहानी से इसी बात को और हम अच्छे से समझ पाएंगे। एक व्यक्ति था जिस पर देवता लोग नाराज़ हो गए थे, ईश्वर नाराज़ हो गए थे, देवता लोग सब नाराज़ हो गए थे और उसको बोले कि आज के बाद से तेरी छाया नहीं मिलेगी, छाया बनेगी ही नहीं तेरी। तो वह व्यक्ति मुस्कुराया और हंसा, बोला जब छाया बनती थी ना तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब छाया नहीं बनेगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, छाया से क्या होगा। तो देवता लोग बोले तू देखना। तो वह चला गया अपने गांव और धीरे धीरे करके उसे पता चलने लगा कि देवताओं ने वाकई में सही कहा था। लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि उसकी तो छाया ही नहीं बनती। तो उसे भूत प्रेत लोग समझने लगे। उसकी पत्नी द्वार बंद कर दी। उसके पिता बोले कि मेरे आँखों के सामने मत आना, तू प्रेत बन गया है और मेरे को दिखाई मत देना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। गांव वाले उसके दुकान में ना जाएं। उसको खाने पीने की बहुत दिक्कत होने लगी, ना कोई उसको दुकान में आता। सब गांव वाले मिलकर यह निर्णय लिए कि उसको गांव के बाहर निकाल दिया जाए। तो सभी ने मिलकर उसे गांव के बाहर निकाल दिया। तो ये व्यक्ति जो था, इसकी छाया खो गई है, तो इसे इतनी तकलीफ़ मिल रही है, इतना दुख मिल रहा है। हमारी सोचें, हमारी तो आत्मा ही खो गई है। उसकी तो छाया खो गई थी, हमारे पास आत्मा ही नहीं है। हम बस दूसरे के पीछे चलकर अपनी आत्मा खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि निजता ही मेन आत्मा है। और जब तक निजता को नहीं पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, हम बिना आत्मा के प्राणी हैं और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, और हम कभी भी आनंद को, उस परमानंद को, उस परमात्मा को कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परछाई कभी आनंद को अनुभव नहीं कर पाती। निजता ही, आत्मा ही परमात्मा से जुड़ पाती है। तो मित्रों, इस गहरे टॉपिक पर, निजता पर विचार करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमने अपनी आत्मा कैसे खोई है, और इस आत्मा को पाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर एक वह चीज़ है जो जन्म के पहले भी थी और जन्म के बाद भी वह चीज़ रहेगी, और वह उसको बिना जाने कोई भी मनुष्य आज तक इस पृथ्वी पर संतुष्ट नहीं हुआ, और उसको बिना जाने बार बार इस धरती पर जन्म लेता है, और हर बार वह
भूल जाता है अपनी निजता और परछाइयों के पीछे और लोगों के पीछे अनुयायी बनकर कभी बाहर की ज्ञान, कभी धन, कभी संपदा इकट्ठा करके खुद को भरने का प्रयास करता है, लेकिन कभी भी वह भर नहीं पाता। बहुत बहुत आभार मित्रों। प्रणाम। हरि ओम।